सब्सक्राइब करें सिटी भक्ति यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। दीदी आजा, तेरे जीजा घर में नहीं, आजा भैया तू भी आजा। साहब लक्ष्मी जी के बेटा नहीं ना, पहले मैं भूल गया हूं। मैं एक भजन गाता था बड़ा जोरदार, लेकिन उसके वो बोल को मारवाड़ी लोग ही समझते हैं, उसका हिंदी भी थोड़ा कठिन है। एक बार लक्ष्मी जी भगवान को बोली मैं आपको तलाक दे दूंगी, ऐसे हम गाते थे। अब क्या सच है क्या झूठ छोड़ो। तो भगवान बोले लक्ष्मी क्यों तलाक देगी। अब लक्ष्मी जी को पता नहीं कि तलाक क्या चीज होती है, सुन लिया किसी से दुनिया तलाक दे रही है, तो लक्ष्मी जी बोली मैं भी तलाक दूंगी। भगवान बोले लक्ष्मी तेरे को पता नहीं है, तलाक नारी तभी दे सकती है जब पुरुष में कोई कमी हो। तो मेरे में कोई कमी है? लक्ष्मी जी बोले आप में, थारे में तो घनी कमी है। भगवान बोले एक तो बता। तो मारवाड़ी भाषा में बोली कदे ना पीड़ो ओढ़ कर मैं कदे ना बैठी पाट, अयाल कर मोत्यारन के लक्ष्मी बैठी चाट। ये कमी है। फिर तो पूरा भजन था, वो गणेश जी को गोद लेके आती है। दीपावली पूजन में लक्ष्मी गणेश का पूजन होता है ना, कम लोग जानते हैं लक्ष्मी गणेश का वो रिश्ता क्या है। गोद का बेटा लाई, जिनके बेटा नहीं होता ना, गोद की परंपरा ऊपर से चली है। लक्ष्मी जी गणेश जी को गोद लेकर आई है, इसलिए उनके साथ उनका हम तो कई कथा में पूछ लेते। एक जगह बड़े बड़े विद्वान लोग 13 या 15 पंडित बैठे थे वहां, तो मैंने कथा में पूछ लिया लक्ष्मी गणेश का रिश्ता क्या, पता नहीं है। मैंने कहा सोच क्या ना। अब मेरे से ही लोग पूछे आप बताओ, मैंने ठेका लिया क्या बताने का? मैंने राम कथा का ठेका लिया। तो मन नहीं लगता, इसलिए वो भाई बहन को बुलाती है। आप भगवान से प्रार्थना करो लक्ष्मी तो आए, लेकिन नारायण के साथ में लक्ष्मी आए। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। अब सीता जी ने जो श्रृंगार किया, तुलसीदास जी कहते हैं जगत की जननी है, अतुलित छवि भारी, हाथ में जयमाला ले रखी है। तुलसीदास जी उपमा नहीं देते और कहते हैं सियाजू के हाथ जयमाल हो, मंगल गीत गावे सारी सखियां। जननी अतुलित
जब सीता जी रंगभूमि में आई है, देख करके सब नर नारी मोहित हो गए और सीता जी एक जगह विशेष स्थान बनाया है, बैठ गई है। जनक जी बोले अपने दूतों से, ये इतने राजा सीता को पाने के लिए आए हैं, लेकिन सीता कैसे मिलेगी, मेरी प्रतिज्ञा घोषित कर दो। दूत खड़े हो गए, बोले राज्यसभा के अंदर में शंकर के धनुष को तोड़ेगा, शंकर राजा की देह का प्रण है वह सीता से नाता जोड़ेगा, राजा की देह का प्रण है वह सीता से नाता जोड़ेगा, राजा की देह का प्रण है वह सीता से नाता जोड़ेगा। जो इस राजसभा में भगवान शंकर के धनुष को तोड़ेगा, हमारे महाराज की प्रतिज्ञा है, सीता का विवाह उसके साथ होगा। राजा अकुला करके उठ गए, परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। सब राजा अकुला गए, इष्ट देवताओं को प्रणाम करने लगे। एक राजा गणेश जी का भक्त था, हे गणेश जी महाराज, मेरे से धनुष तोड़वा देना, 1.25 मन देसी घी के लड्डू चढ़ाऊंगा, और न तोड़वाए तो बोले कौन ही चढ़ाऊं। गजब है साहब, ये कोई भक्ति है, मेरा काम कर दो तो नारियल चढ़ाएंगे, नहीं कर दो तो नहीं चढ़ाएंगे। ये भक्तों ने भगवान को भी चालाक बना दिया। एक आदमी के घर में चोरी हो गई, हनुमान जी के मंदिर में गया, दुर्गम काज जगत के जेते, हे बाबा आप सब काम कर सकते हो, मेरा सामान चोरी चला गया बाबा, आप मेरा सारा सामान ला दोगे ना, मैं 1100 रुपये नकदी आपके मंदिर में चढ़ाऊंगा। मूर्ति में से आवाज आई, बेटा तेरा सामान सारा लाऊंगा तब तू 1100 रुपये चढ़ाएगा ना, लेकिन जो चोर चोरी करने तेरे घर में गया वो 3000 रुपये पहले चढ़ा कर गया, उसकी बात मानूं कि नहीं। कथाओं में भी कई माताओं लोगों की चैन टूट जाती, सावधान रहना चाहिए साहब। लेकिन जो चैन तोड़ने आते हैं वो भी हनुमान चालीसा पाठ करके आते हैं। हे हनुमान जी कथा में जा रहे, एक कथा कर रहे थे हम बंगाल के पास में, तो लाइन चली गई आरती के समय, 8 चैन टूटी साहब आश। लेकिन संजोग की बात, ओसी थाने के ओसी वहीं थे, उन्होंने 8 की 8 मंगा ली, 8 में से 6 झूठी थी साहब। शिकायत सबने बता दी, हमारी चैन खोगी। एक माता जी की चैन ट्रेन में से एक आदमी ने टानी, जो टूट गई, जो माता जी का ले जा मर जाना, झूठी है। ऐसे ऐसे देवताओं के साथ वो नहीं साहब, सब देव धनुष को थपाक लगाते ऐसे करते, तमक धरई धनु मूढ़ मन ही भाई भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआ, मन भाई भट बाहुबल, अधिक अधिक थपाक लगाकर पकड़ते, अभी तोड़ देंगे, लेकिन धनुष हिलता तक नहीं, पसीने पसीने हो जाते। एक राजा गया, दूसरा आया, दूसरा गया, तीसरा आया, लाइन लगी है, किसी से नहीं टूटता। तो राजा बोले एक हो जाओ, सब मिलकर तोड़ देंगे। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे सावन करई न तारा, और डगहि न शंभु सरासन कैसे, स्वामी वचन सती
10,000 राजा धनुष में लग गए, 10,000 राजा के 20,000 हाथ। धनुष टूटने को जगह हो तब तो टूटे, नहीं हिला सके, तिल भर धनुष हिला नहीं। बोलते जैसे सती साध्वी नारी का मन नहीं डिगता ना, ऐसे धनुष नहीं हिलता है। जैसे बिनु विराग सन्यासी, राजाओं की ऐसी दशा हो गई, बिना वैराग्य के सन्यासी जैसे बैठे। जनक जी खड़े हो गए सभा में और कहने लगे, अब जनी को माथे भगवानी राजाओं, सीता के भाग्य में विवाह नहीं लिखा है, और अब संसार में कोई वीर, अपने को मत कहना, अब संसार में कोई वीर नहीं है। वीर विहीन मही मैं जानी। सीता को पाने की आशा छोड़ दो, अपने अपने घर चले जाओ। सब राजा लज्जित होकर बैठे। एक सज्जन राजा बैठे थे, वो बगल वाले से बोले, चलो क्यों नाक कटा रहे हो? तो उसने कहा, नाक बची कहां? नाक कहां गई तुम्हारी? बोले, नाक पिनाक ही संग से सिधाई। पिनाक धनुष को कहते, धनुष नहीं टूटा तो नाक तो कट ही गई। अब क्यों बैठे हो नाक कटा करके? बोले, अब इसलिए बैठे हैं कि कोई धनुष नहीं तोड़ पाएगा, तो जनक जी महात्माओं से पूछेंगे क्या करें, और महात्मा कहेंगे सीता के हाथ में जयमाला दे दो, जिसको पहना दे उससे सीता का विवाह कर दो, शायद उसमें हमारा नंबर आ जाए। धनुष तो नहीं टूटा, लेकिन आशा भी नहीं टूट रही है। अब तो लक्ष्मण जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। लक्ष्मण जी तो शेषनाग है साहब, कोई सांप की पूंछ दबा दे, सांप चुप बैठे। खड़े हो गए लक्ष्मण, राम जी को बोले, क्षमा करे, बिना पूछे बोल रहा हूं। जनक कहीं दस अनुचित वाणी, अब तो लक्ष्मण जी बोले, जनक कही जस अनुचित वाणी। जनक ने बड़ा अनुचित कहा। राम जी ने इशारा किया, अरे क्या बोल रहा है लक्ष्मण? अरे जनक जी भी नहीं बोलता, महाराज श्री भी नहीं बोलता, सीधे जनक। जानते हो ये कौन है? लक्ष्मण जी सिर हिला के बोले, जानता हूं, आपके होने वाले ससुर हैं। और कौन है? तो राम जी बोले, ससुर तो तेरे भी बन जाएंगे, लेकिन लक्ष्मण ये सीता के पिताजी हैं। लक्ष्मण जी बोले, ये तो केवल सीता के पिताजी हैं, आपके पिताजी कुछ ऐसा बोलेंगे तो उनको भी नहीं छोड़ूंगा साहब। मैं आपको जानता हूं, मैं किसी के बाप को नहीं जानता साहब। लक्ष्मण केवल राम को जानते। और बोले, आप आज्ञा दो, इस ब्रह्मांड को उठाकर पटक दूं, बच्चा कच्चे घड़े को पटक दे, ऐसे गेंद के जैसे पटक दूं। तोड़ो छत्र की दंड जिमी तब प्रताप बलना, जो न करऊं प्रभु पद शपथ करन धरऊं धनुभाव। मैं बोल गया न करूं तो महाराज हाथ में धनुष बाण नहीं लूंगा। बहुत क्रोध में लक्ष्मण बोले, जनक ने अनुचित कहा है। महाराज आपके रहते हुए कह दिया कोई वीर नहीं। लक्ष्मण बोले ना तो धरती कांपने लगी, डगमगा निमही, दिग्गज डोल गए। राम जी ने इशारा किया, सैन ही रघुपति लखन निवारे। सैन सैन, एक आदमी बोला, सैन क्या की होगी? तो मारवाड़ी में कहो, अहिया सैन करी। अरे लक्ष्मणिया तू क्यों खड़े होगो, तोड़नो तो मना है। अहिया को नहीं कहो, बोले नहीं। सैन में ये कहा, लक्ष्मण ये विश्वामित्र जी हमारी पिता की भूमिका निभा रहे हैं, ये यहां बैठे, इनके सामने इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है लक्ष्मण।
बैठ जा। बैठ गए और इशारा था विश्वामित्र जी को। विश्वामित्र समय शुभ जानी, जान गए समय शुभ आ गया है। राम जी को बोले विश्वामित्र जी, उठऊ राम भंजऊ भव चापा, जनक परितापा। राम उठो, जनक के परिताप को मिटा दो, धनुष को तोड़ दो, गुरु जी की आज्ञा हुई है। राम जी खड़े हुए, ऐसे लगता है पूर्व दिशा में सूर्य उदय हुआ है। और राम जी चलने लगे तो तुलसीदास जी बोले जैसे कोई मदमत्त हाथी चलता है। दुष्ट राजा कहने लगे, रे हम नहीं तोड़ सके, ये क्या तोड़ेगा। राम जी उनकी बात पर ध्यान नहीं देते। जनक की धर्मपत्नी सुनैना, सीता जी की माता, झरोखों में बैठी है। सखियों से कहने लगी, इनको कुछ हो जाएगा तो मैं कौशल्या जी को मुंह कैसे दिखाऊंगी। अरे यो धनुष बड़ो विकराल, धनुष बहुत विकराल है, राम छोटे हैं। सखी समझाती है, तेजवंत लघुगनीय न रानी। हे रानी, संसार में जो तेजवान होते हैं उनको छोटा नहीं समझना चाहिए। सूर्य भगवान कितने छोटे से उदय होते हैं, सारे धरती को प्रकाशित कर देते हैं, छोटा कैसे समझे। अरे अंकुश हाथी को वश में कर लेता है, उसको छोटा कैसे समझे। भगवान धनुष के पास आए, हाथ जोड़े, शंकर जी का धनुष है, सिर झुकाया, आधा धनुष टूट गया। मेरे भाई बहन, आदमी झुकना सीख जाए, उसके जीवन की आधी समस्या खत्म। आज आदमी झुक नहीं सकता, मुश्किल ये। फिर सब लोग मना रहे हैं भगवान से धनुष टूट जाए। सीता जी, हो प्रसन्न महेश भवानी, हे भवानी, हे भोले बाबा, अब प्रसन्न होकर के इनसे धनुष तोड़ा दो। गणेश जी को याद करने लगी। गणनायक वरदायक देवा, आज लगी हे गणेश जी महाराज, मैंने आज के दिन के लिए आपकी सेवा की है, आप इनसे धनुष तोड़वा दें। राम जी धनुष नहीं उठाते। सीता जी का एक एक पल कल्प के समान बीतने लगा। सीता जी को लगा, अरे जिसको फूल तोड़ने से पसीने आ रहे थे मैंने देखा, वो धनुष कैसे तोड़ेंगे। सीता जी सोचने लगी, मैं मर जाऊं ना, सारा झमेला खत्म हो जाए, धनुष किसी से नहीं टूटेगा, मेरे पिता बड़े दुखी हो जाएंगे, अब मेरा मरना ही अच्छा है। जब सीता जी ने ये सोचा तो राम जी ने सोचा अब देर नहीं करना चाहिए, कहीं सीता प्राण छोड़ देगी, बाद में धनुष तोड़ने से क्या फायदा होगा। अरे पानी पानी करते आदमी मर जाए और फिर कोई अमृत का तालाब ला करके रख दे, इससे क्या फायदा है। इसलिए राम जी ने निश्चय किया है धनुष तोड़ना है। धनुष की ओर देखा है राम जी ने। लक्ष्मण जी खड़े हो गए मंच पर। विश्वामित्र जी बोले, तेरे को क्या हो गया। बोले, राम जी धनुष तोड़ेंगे तो तेरे को क्या करने का। बोले, मैं धरती को सावधान करता हूं, कहीं धरती उलट न जाए। और राम जी ने धनुष की ओर देखा है, धनुष हिलने लगा है, धनुष छोटा सा हो गया है, धनुष के भीतर से बिजली के जैसे चमक निकलने लगी है, लोगों की आंखें बंद हो गई। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। तेरी क्षण राम माध्य धतुरा भरे, तेरी क्षण राम माध्य धतुरा भरे, राम जी ने धनुष के टुकड़े कर दिए, कोई देख नहीं सका। लोगों ने तो आंखें बंद कर ली, क्या हुआ, क्या हुआ। इतनी बिजली की जैसे चमक निकली और राम जी ने क्षण के मध्य में तोड़ा, इसलिए लिखा मध्य शब्द। राम जी ने धनुष के मध्य से तोड़ा, इसलिए मध्य शब्द लिखा। राम जी ने सभा के मध्य में तोड़ा, इसलिए मध्य शब्द लिखा।
मध्य वाले धनुष को तोड़ा, इसलिए मध्य शब्द लिखा। मध्य वाले राम ने तोड़ा। आप कहेंगे राम भी मध्य वाला, आगे वाला, पीछे वाला? हाँ, पहले परशुराम हुए, बाद में राम हुए, अंत में बलराम हुए। न परशुराम ने तोड़ा, न बलराम ने तोड़ा, बीच वाले ने राम ने तोड़ा, इसलिए मध्य शब्द लिखा। और धनुष टूटा, धमाका हुआ। सारे भुवन घोर कठोर रव रम ताज पर चित्तर दिग्गज घोर महीयल घोर घोर सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विकार क्रोधंड भंज उराम तुलसी करति भजन उचार हे करति भजन उचार हे करति भजन उचार। भगवान सूर्य के घोड़े दक्षिण में घूम गए। देवता राक्षस सब कानों पर हाथ रख के क्या हुआ, क्या हुआ, इतना धमाका कैसे हुआ? और प्रभु देव चाप खंड मही डारे, धनुष के टुकड़े भगवान ने जमीन पर डाल दिए हैं। सब लोग सुखी हो गए। विश्वामित्र जी आए, राम जी ने बड़े सहज भाव से प्रणाम किया। विश्वामित्र जी की आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। राम कितना असाधारण काम, महान काम किया, और सरल भाव से प्रणाम कर रहे हैं। लक्ष्मण जी को जोश आ गया। राम जी को जोश नहीं आया धनुष टूटने पर। लक्ष्मण जी वो मंच से कूद गए सीधे, और राम जी की ओर नहीं देखते, जनक जी की ओर देख रहे, बोल नहीं रहे, केवल देख रहे। और कई बात होती है देखने में बोल दी जाती है। देखा, आप कहते थे संसार में कोई वीर नहीं है, देखा, और दूसरा धनुष हो तो मेरे को दो, मैं भी तोड़कर दिखाऊं। राम जी लक्ष्मण के मन की बात समझ गए। राम जी ने जवाब दिया, लक्ष्मण तेरा काम ऐसे ही पटेगा, तू चिंता मत कर, तेरे को तोड़ना नहीं पड़ेगा। और जनकपुर में आवाज फैल गई, साहब तैयार हो जाइए सब। अरे तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे। इसी आनंद के साथ अब आगे क्या होता है? सीता जी वरमाला लेकर आएगी, पहनाएगी, परशुराम जी आएंगे और सीताराम जी का विवाह होगा। हम सब बारात में आनंद लेंगे। वो सब कथा राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम,
भगवान की जय। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम। आरती श्री रामायण जी की रामायण जी की रति कलि कलहित की आरती श्री रामायण जी की रामायण जी की कलित ललित गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बाल्मीक विशारद सुख सनकादि शेष अनुसारद बरनि पवन सुत कीरति आरती श्री रामायण जी की रामायण जी की कलित ललित गावत वेद पुराण अष्टदश सहस्र सब घोरस मुनि जन धन संपन्न को सार हंस संभत वही आरती श्री रामायण जी की रामायण जी की रस कलित ललित गावत संपत शंभो भवानी अद्भुत संभव मुझे जाने व्यास आदि कपि करज बखाने काल हो सुन आरती श्री रामायण जी की रामायण जी की कीरति कलित ललित कलिमल हरणि विषय रस पीके सुभग सिंगार मोपति के दलन रोग भव मोरे तात मात सब सीखे आरती श्री रामायण जी की रामायण जी की कीरति कलित बार बार बर मांगहूँ हर सिदेहूँ श्री पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा मौसम दीनन दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचारी रघुवंश मणि हरहूँ विषम कामी नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमी राम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागऊं सेवा पूजा बंदगी सब ही आपके हाथ मैं तो कछु जानू नहीं आप जानो रघुनाथ सियावर रामचंद्र की जय।